Ali series books by ACA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to alikuchingacademy.com. आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है जो आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन या टू फाइंड या टू कैलकुलेट या टू गेट टू नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं उनकी हम बात करते हैं। अच्छा, एक मेथड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एंड दैट वाज द ग्राफिकल मेथड। द फर्स्ट मेथड इज जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। आपको मैंने ग्राफ बताए थे, ग्राफिकल मेथड। तो जो ग्राफ है उनके जो मेथड्स है वो कि मैंने बताया था आपको ग्राफ है, ऐसा ग्राफ दिया है और फिर आपको 1 - x वगैरह जो भी है या कंसंट्रेशन इधर ऊपर लिखा है स्क्वायर या 1 2 3 यहाँ जो लिखा होता है वो। तो ये मैं लिखूँगा सी, यहाँ पर लिखा है 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ये है ग्राफिकल मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड है जिसको कहते हैं हेट एंड ट्रायल मेथड। हेट एंड ट्रायल मेथड। आप देखते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक है कि गलत है, तो आप उसका ट्रायल लेते हैं बार बार, उसको कहते हैं हेट एंड ट्रायल मेथड। ग्राफिकल मेथड वैसे आमतौर पे इस्तेमाल होता है, देन हेट एंड ट्रायल मेथड। और भी मेथड्स हैं जिनको हम कहते हैं डिफरेंशियल मेथड। ये मेथड है डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड भी है। अच्छा, हमने ग्राफिकल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, एंड देन वी हैव हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। Okay, and is the next one is method of large axis, method of large एक्सेस। ये 5 तरीके हैं, 5 मेथड्स हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछते रहते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये 5 मेथड्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वी विल टॉक अबाउट दैट, और वो है, उसका नाम है हाफ लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज हाफ लाइफ? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ हम कहते हैं कि ये वो टाइम होता है जो कि देखो, इसका मतलब है लाइफ, आधी जिंदगी, आधी जिंदगी। तो हाफ लाइफ हम किसे कहते हैं? हाफ लाइफ हम कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट। क्या है कि जिसमें 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं दिस इज द 50 द टाइम, हाफ लाइफ इज द टाइम जिसमें 50% ऑफ the reactants, 50% of the reactants convert to product, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अच्छा, अब कोई भी रिएक्शन आप लेते हैं और उस वो रिएक्शन आधा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हर एक रिएक्शन की एक मतलब डिफरेंट हाफ लाइफ होती है। अच्छा, हाफ लाइफ को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? हाफ लाइफ को मालूम करने के लिए हम लिखते हैं दिस इज टी हाफ, ऐसे हम लिखते हैं टी हाफ, और इसका जो ताल्लुक होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ होता है। हम कहते हैं ए, इसको कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन n-1। ये ए नहीं है, ए, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी शुरू में आपने कितनी इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू में जो जितनी कंसंट्रेशन होती है उसको कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, हम कहते हैं इसको। अच्छा, अब हम डिफरेंट लेंगे जो हमारे पास ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस हैं और उसी को हम पुट करेंगे इधर, और फिर हम देखते हैं भाई कि किसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए। अब देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो, उसके लिए हम लिखेंगे टी हाफ और फिर लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन टू 1 डिवाइड बाय ए n-1। ये जो n है इसके अंदर, इसकी जगह हम ऑर्डर लिख लेंगे, वो हो जाएगा a और 0-1। ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई a-1, और ये होगा t हाफ का इनवर्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये आएगा ना ऐसा, ये हमारे पास हो गया टी हाफ यानी हाफ लाइफ।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो मतलब ये कि हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो हाफ लाइफ भी कम होगी। इसकी मिसाल ऐसी है ना, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आप एक कप चाय तैयार करनी है तो हम कहते हैं ये जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आपने 10 कप चाय तैयार करनी है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन आप लेंगे, चाय चीनी पत्ती ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको तैयार करने के लिए, और अगर कम है तो उसके लिए कम टाइम लगेगा। ये तो हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह हम ऑर्डर में जीरो ऑर्डर, यहाँ पर इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे टी हाफ is inversely proportional to 1 divided by a in initial concentration n minus 1। तो हम n minus 1 की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a 1 minus 1। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे 1 डिवाइड बाई a की ताकत 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो t हाफ है, t हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हम क्या कहते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जिस तरह ऑर्डर में जीरो ऑर्डर जो था दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर जो है वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अच्छा ये हो गया। अच्छा जनाब, अगर ये ऐसे है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो व्हाट अबाउट द सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर? तो सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर इनसे डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट है, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। देखो सेकंड ऑर्डर के लिए मैं हाफ लाइफ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय ए इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सेकंड के लिए मैं लिखूंगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई ए 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर टी हाफ अगर हम लेते हैं किसके लिए, सेकंड या थर्ड ऑर्डर दोनों के लिए, दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारे पास हो गया, ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए जो हम लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये आता है। तो इसका मतलब हुआ, अब क्या एमसीक्यूज के लिए या एंटी टेस्ट के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जो हाफ लाइफ है ये डायरेक्ट रिलेशन है जब ये जीरो ऑर्डर होता है विद इनिशियल कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है फिर उसका इन्वर्स रिलेशन है उसके साथ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। मतलब है कि टाइम ज़्यादा लगेगा जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर का काम ही नहीं है। और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर में अगर जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे तो कम टाइम लगेगा, कंसंट्रेशन कम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ दैट वन। अच्छा, अब थोड़ा सा वापस आते हैं हम एक और चीज़ की तरफ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, मैंने वो कहा ना, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। आप कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ले सकते हैं, यूरेनियम आप लें, कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल और लें, रेडियो एक्टिव मटीरियल जानते हैं ना, जहाँ रेडियो एक्टिविटी होती है वो लें आप, या आप N2O5 लें, या कोई भी ऐसा रिएक्शन लें जो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो हम पहले तो इस ग्राफ को देखते हैं, किसको, ग्राफ को। आपको याद होगा जब ऑर्डर पढ़ रहे थे, ऑर्डर, तो ऑर्डर में जीरो ऑर्डर के लिए हमने ग्राफ लिखा था, वो ऐसा था, याद है? एक ग्राफ हमने लिखा और इस ग्राफ में एक सीधी लाइन थी ऐसी, ये सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन थी, इस सीधी लाइन हमें क्या शो करती थी, यहाँ हम शो करती इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर टी हाफ यानी हाफ लाइफ, ये है क्या, ये हमें शो करती थी क्या, कि ये हमारे पास जीरो ऑर्डर है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, बाकी सब के लिए, बाकी जितनी भी है सेकंड थर्ड एंड सॉरी माय मिस्टेक, जीरो फर्स्ट, जीरो सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, ये हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सॉरी, ये आपके पास क्या है, दिस इज जीरो ऑर्डर, तो ये भी ऐसा। अगर ये आपके पास ये सेकंड ऑर्डर है तो ये भी ऐसा, और ये आपके पास अगर थर्ड ऑर्डर है तो भी ये ऐसा। अब हम इन सब का क्या है, यहाँ पर टी हाफ है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, हम कहते हैं ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर है, ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो इन सब के लिए ग्राफ सेम है, लेकिन आपने क्या देखना है, जो चीज़ आपने देखनी है ना वो ये है। देखो हमने कहा यहाँ पर हम लिखेंगे इस एक्स एक्सिस पे
जो जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे, ये जीरो ऑर्डर है तो हम लिखेंगे ए। ये क्या आया? ये ए आया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे? यहां भी हम ए लिखेंगे। व्हाट अबाउट द सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर? तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने कहा ये इनवर्स रिलेशन है, देखो इधर, और ये भी इनवर्स रिलेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड बाई ए, ये वाला आ जाएगा इधर। ये क्या है? थर्ड ऑर्डर है, हमें कैसे पता चलेगा? 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं पर ग्राफ दिया है, ये वाला ग्राफ ऐसे, यहाँ पर ए डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये हमारे पास एक्चुअली सेकंड ऑर्डर था, इसलिए ये ऐसा है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि आपको पता होना चाहिए हमारे पास ऐसा आता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया ये वाला। मैंने वो कहा कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं और एक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल N2O5 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर हम N2O5 को डिकम्पोज करते हैं, N2O5 ये है फर्स्ट ऑर्डर, इसकी हाफ लाइफ की हम बात करते हैं। तो हम जब इसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं ना, कोई भी रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये 24 मिनट्स में आधा हो जाएगा, 24 मिनट्स में, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल 24 मिनट्स बाद इसने N2O4 दिया हमें, ये क्या दिया? N2O4, ये 2 लेते हैं जो भी है O2 वगैरह। अच्छा, बाद में इसके साथ देखेंगे, लेकिन अब होता ही है ना कि कंसिडर करो, ये आपके पास 100 ग्राम है, ये आपके पास हो जाएगा 50 ग्राम, फिर ये हो गया 24 मिनट बाद, एक और 24 मिनट बाद ये 50 की बजाय हो जाएगा 25 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद एक और 24 मिनट के बाद ये 25 के बजाय 12.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह 6.25 एंड देन 3.1। तो ये क्या है? ये चेंज आता है, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ होती है, फिर एक हाफ लाइफ होती है, फिर एक हाफ लाइफ होती है, तो रिएक्शन कब कंप्लीट होता है? तो भाई कंप्लीट ही नहीं होता। असल में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, हम जिसको देखते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन होता है, मतलब वो कंसंट्रेशन इतनी कम होती है ना कि जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए अब कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब हमारे पास ये वाला कि 24 मिनट बाद आप लेते हैं तो भाई क्या होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल थोरियम हम लेते हैं या यूरेनियम लेते हैं या कोई भी ऐसी एक एग्जांपल लेते हैं हम। वैसे एग्जांपल हम लेंगे, आपको पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम गिराए थे, और इतने सालों बाद अब भी वहाँ पर मसाइल हैं, वहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो लोड़े लंगड़े होते हैं, वहाँ पर अभी तक जो क्रॉप्स है ग्रो नहीं करते हैं, कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ये क्यों होता है? ये क्योंकि बिकॉज अभी तक वो रेडिएशंस होती है। अब इसमें से क्या इस्तेमाल होता है? वहाँ पर यूरेनियम इस्तेमाल होता है। तो वैसे यूरेनियम की मैं एग्जांपल लेता हूँ, यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम, हमने यूरेनियम लिया, तो यूरेनियम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 92 एंड 295, ये आपको पता होना चाहिए, 235, हमने लिए 92, ठीक है। ये हम थोरियम से एक्चुअली ड्राइव करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? होता ये है ना कि जब हम यूरेनियम 92 लेते हैं और 235, ये हमारे पास बहुत बहुत वो है, रेडियो एक्टिव है। अब ये रेडियो एक्टिव क्यों है? वाई? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है ना, वो बहुत बड़ी है। इसकी हाफ लाइफ नहीं है, अगर आप इसकी हाफ लाइफ मालूम करते हैं, तो इसकी हाफ लाइफ मालूम करने के लिए आपको 710 मिलियन साल आपको वेट करना पड़ेगा। 710 710 मिलियन ईयर्स। और आपको पता है एक मिलियन में 10 लाख होता है। क्या होता है इसमें? 10 लाख होता है। तो हम कहते हैं भाई कितना हो गया? तो अगर 7 पर, तो अगर 10 लाख ये हो गए, 10 लाख और ये, तो हमारे पास 10 लाख और करोड़ हो गया। तो इसका मतलब है कि 71 करोड़, 71 करोड़ साल ये हमारे पास, इतने सालों में जो यूरेनियम, अगर आप ये 10 ग्राम लिया तो ये 5 ग्राम हो जाएगा, यानी 100 लिया तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 लिया तो 25 ये। तो इससे मुझे बताओ कि अगर कहीं पर आप एटॉमिक बम गिराते हैं, वहां पर यूरेनियम रह जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको 71 करोड़ साल लगेंगे कि हाफ होगा, और उस वक्त ये रेडिएशन एमिट करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज हमारे पास बहुत क्रूशल चीज़ें होती है, इसलिए एटॉमिक बम या एटॉमिक चीज़ों को दुनिया में अवॉइड किया जाता है कि कहीं पर कोई एटॉमिक बम इस्तेमाल ना करे, ठीक है। बल्कि इवन ये कि जो लोग वो करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको भी अवॉइड किया जाता है। आपको पता है एक दुनिया में एक कमेटी है जो कि एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर ये चीज़ एक दफ़ा शुरू हो गई या मसला हो गया, तो पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो गई, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और ये इसके साथ ही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ का अख्ताम पजीर होता है। इसके एमसीक्यू जो होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, इन्हीं लेक्चर से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहता है, छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आसान है, उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ
दिस चैप्टर, जिसमें हम कोलिजन थ्योरी और बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट और नई आइडिया के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।